गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी। कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब सेशन में। एक बार जल्दी से सभी जुड़ जाइए क्लास के साथ और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि भाई सब कुछ परफेक्ट है, क्लास जो है वो सही से चल रही है। ठीक है, फटाफट से एक बार ज्वाइन करिएगा। मैं भी अपने मोबाइल में चेक कर लेता हूँ। क्लास आपकी शुरू हो गई है। हाँ जी, क्लास आपकी एकदम लाइव शुरू हो चुकी है। फटाफट से ज्वाइन करिए और मुझे बता दें कि भाई क्लास परफेक्ट से चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको पता लग ही जाएगा। चलिए, तो देखिए थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है, डिस्कशन हम क्या करने वाले हैं। तो बात करते हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट चीज़ें हैं जो आपको बता दूं। कल हमने बात भी करी थी कि आपका जो चैनल है कंबाइंड स्टडी पॉइंट, इसके ऊपर अब जो है फर्दर यूजीसी नेट को टारगेट करते हुए कंटेंट जो है वो आएगा। ठीक है, यूजीसी नेट को टारगेट करते हुए सारा कंटेंट आपका यहाँ चैनल पर आने वाला है। तो बात ये आती है कि भाई आपको अब करना क्या है। एक सेकेंड दीजिएगा। ठीक है, तो यूजीसी नेट को टारगेट करते हुए मैंने आपको कहा था कि कंटेंट आएगा और इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया भी दिया था कि यूजीसी नेट होता क्या है। आज थोड़ा सा डिटेल के अंदर हम इसको जानने वाले हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कब, कैसे और किस तरीके से होगा, है ना। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है ना। इस क्लास के अंदर आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि नेट होता क्या है। तो नेट आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, क्या है? एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, नेट आपका एग्जाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, नेट कह लीजिए या फिर आप इसमें जेआरएफ अगर वर्ड आपने सुना हो, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, आपका जेआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। क्लियर? तो जब आप इसमें नेट के अंदर अपीयर होते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपका एलिजिबिलिटी डिसाइड करता है। एलिजिबिलिटी फॉर द वर्ड फॉरवर्ड, तो ये आपका एलिजिबिलिटी डिसाइड करेगा असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। ठीक है, जब आप कॉलेज लेवल पर या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर टीचिंग करना चाहते हैं एज अ प्रोफेसर, ठीक है, तो उसके लिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देना होता है। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है वो इस तरह से होगा। क्लियर है? तो आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अप्लाई करने के लिए आपसे मांगा जाता है नेट। ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है जी, ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है फॉर अपियरिंग द असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। ठीक है, या फिर इसके अलावा अगर आप अपना जेआरएफ कर लेते हैं, ठीक है, जेआरएफ अगर आपका हो जाता है तो आप इजीली पीएचडी में इनरोल कर पाते हैं। ठीक है, पीएचडी में इनरोल कर पाते हैं और आपको स्टाइफंड भी मिलता है। ठीक है, फॉर द गवर्नमेंट असिस्टेंट, एज अ गवर्नमेंट असिस्टेंट पीएचडी करने के लिए आपको जो है वो स्टाइफंड भी मिलता है अगर आपका जेआरएफ हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सभी को? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई कि भाई होता क्या है। अब बात यह आती है कि नेट जो है या जेआरएफ जो है, इसको दिया कब जाता है या आप इसमें अपीयर कब हो सकते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन है। तो देखो, अपीयर होने के लिए आपके पास क्या कंडीशन होती है, सुनिए जरा ध्यान से। ठीक है, जैसे मैं हमारे इग्नू के स्टूडेंट्स की ही बात करूं तो इग्नू के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीकॉम कंप्लीट कर ली है, जो बीकॉम कंप्लीट कर चुके हैं, वो इसमें फर्दर
इस फील्ड में आ सकते हैं, है ना। बीकॉम जो कंप्लीट कर चुके हैं वो अपनी पीजी डिग्री के साथ, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ इसको नेट को जो है वो अपीयर कर सकते हैं। इसके लिए दो कंडीशन है, या तो आप इसका विद इन द अपीयरिंग, ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो विद इन द अपीयर इन पीजी इस एग्जाम को दे देते हैं और क्रैक कर लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आफ्टर पीजी करते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप इसको जितना जल्दी कर सकें वो अच्छी बात होती है कि पीजी के अंदर ही रहकर आप इस एग्जाम को क्रैक कर जाएं, है ना। एलिजिबिलिटी आपकी यही होती है कि आप या तो आप पीजी के अंदर अपीयर होने चाहिए, या फिर आपकी जो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो कंप्लीट होनी चाहिए विद रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है, विद रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट में आप अपना नेट जो है वो देने वाले हैं। कंडीशन वही है कि जैसे आपकी जो पीजी होती है, पीजी के अंदर आप एमए करते हैं, एमकॉम करते हैं, ठीक है, एमबीए करते हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट मिलता है, एक स्पेसिफिक आपके पास सब्जेक्ट होगा, और उसी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए आप अपना नेट या जेआरएफ जो है वो देते हैं, ठीक है। इसी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए आप अपना नेट देते हैं या फिर जेआरएफ का जो पेपर है वो देते हैं। क्लियर है, समझ आया यहाँ तक। ये सारी चीजें जो है वो आपकी एक एलिजिबिलिटी है कि अगर आप नेट का या जेआरएफ का पेपर देना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, या मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी क्या रहेगी, वो मैंने आपको सिखाई, समझा दिया कि भाई होता क्या है, ठीक है। इसका बीएड से आपका कोई लेना देना नहीं है ना। जो ये नेट का एग्जाम होता है इसका बीएड से कोई लेना देना नहीं है, ये आपका डायरेक्ट आपको कॉलेज लेवल पर लेकर जाता है, राइट। ये आपको कॉलेज लेवल तक लेकर जाता है और उसी डायरेक्शन में आपको प्रोसीड करता है ये जो एग्जाम है, ठीक है। या फिर आप यूनिवर्सिटी लेवल पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर सकते हैं। क्लियर है, ओके। अब बात ये आती है कि एग्जाम ये आपका होता कब कब है। तो देखो ये जो एग्जाम है वो आपका 6 मंथ के ड्यूरेशन में होता है, ठीक है। ये आपका एग्जाम जो है वो 6 मंथ के ड्यूरेशन के अंदर होता है। लाइक जैसे अभी आपका ये एग्जाम होने वाला है दिसंबर के अंदर होगा, ठीक है। इस वाले सेशन में क्या हुआ है, ये जो एग्जाम है नेट का वो 3 बार हुआ है, वैसे यूजुअली जो है वो 2 बार होता है, 2 टाइम होगा 1 ईयर के अंदर, ठीक है। आपके पास पूरा 6 महीने का टाइम होता है और 6 मंथ के अंदर आप फॉर्म भी अप्लाई करते हैं और उसी दौरान आपका पेपर भी हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ समझ आई, 6 मंथ का ड्यूरेशन आपका रहेगा और आप 2 बार जो है वो एग्ज़ाम दे पाते हैं, ठीक है। अब देखिए कोशिश हमें यही करनी होती है कि भाई फर्स्ट टाइम में ही पेपर हो जाए, क्योंकि बार बार अगर उसी एग्ज़ाम को बार बार आप तैयार करते हैं तो वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट टाइम में ही क्रैक करने की आपको कोशिश करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है आगे की कि यूजीसी नेट इसका सिलेबस क्राइटेरिया क्या है। यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो किस तरीके से आपका डिवाइडेड है उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका यूजीसी नेट या जेआरएफ का कॉमन ही है ये, ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है। वो आपका रैंकिंग बेसिस पर आपका नेट और जेआरएफ होता है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। अभी हम सिलेबस की बात करते हैं। देखो सिलेबस के नाम पर यहाँ पेपर आपके 2 हैं, ठीक है। एक आपका पेपर 1 होता है, एक आपका पेपर 2 होता है, ठीक है। जो पेपर 1 है वो आपका कॉमन है, इट इज कॉमन फॉर ऑल, सभी के लिए कॉमन रहेगा पेपर 1, ठीक है। इट्स कॉमन फॉर ऑल, यानी कि जिसने भी पीजी कर लिया है वो बच्चा इसको दे सकता है, ठीक है। नेट का जो एग्जाम है वो दे सकता है और पेपर 1 आपका कॉमन रहेगा। बट जो पेपर 2 है वो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, ठीक है। क्या होगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट ओरिएंटेड। और ये सब्जेक्ट कौन सा होता है, जो आपका पीजी में होगा। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट था उसी में आप पेपर 2 अपना देते हैं, उसी के दौरान आप अपना पेपर 2 देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई
कि यूजीसी नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है वो इस तरह से है, पेपर 1 है और पेपर 2 है। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन रहेगा और पेपर 2 जो है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ठीक है, जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो पेपर 1 के अंदर आपको 10 यूनिट्स कवर करनी होती हैं और इसी तरह से पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स कवर करनी होती हैं। क्राइटेरिया रहता है, जो पेपर 1 है उसमें आपके पास 50 क्वेश्चन आते हैं टोटल, इसमें आपके पास 100 क्वेश्चन आते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इसमें 150 क्वेश्चन का आपका क्राइटेरिया रहेगा और 2 मार्क्स ईच जो है वो आपका रहता है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। 150 आपके टोटल क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का जो है वो रहेगा। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसमें किसी भी तरह की अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे पहली बात, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग वाला सीन नहीं है कि भाई नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आप इसको अप्रोच के साथ जो है वो जल्दी कवर कर सकते हैं और एक एलिजिबिलिटी आपकी बेहतरीन रहती है अगर आपका नेट क्वालिफाई है। तो ये आपका 150 क्वेश्चंस हैं और इसमें 2 मार्क्स ईच जो है वो आपका रहेगा। क्लियर है यहाँ तक कि पेपर 1 कॉमन है सभी के लिए, 10 यूनिट आएंगे, 50 क्वेश्चंस हैं और पेपर 2 में आपकी 10 यूनिट्स आएंगे लेकिन 100 क्वेश्चंस हैं। यानी कि जो आपका सिलेबस है ना वो ज़्यादा किसका होता है, आपके सिलेबस का पेपर 2, यानी जो आपका सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा हमेशा। क्लियर है। और जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आता है किसी भी स्टेट का तो उसमें भी आपको पेपर 2 की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मैंने आपको बताया ही है, ये क्या है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना। ये आपको एलिजिबल बनाता है कि यू आर बीइंग अपीयर फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके लिए आपको ये तैयार कर देता है, आपकी एलिजिबिलिटी को डिसाइड कर देता है। ठीक है, इट विल डिसाइड योर एलिजिबिलिटी एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। समझ आया यहाँ तक। दिस इज द सिलेबस कि पेपर 1 एंड पेपर 2 में सिलेबस आपका क्या रहेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको चीजें बता देता हूं कि भाई होता क्या है। लोगों को पेपर 1 बता रहा हूं, जो पेपर 1 है मेरा। पेपर 1 के अंदर आपके 10 यूनिट मैंने आपको बताई, तो इन 10 यूनिट्स में क्या क्या आपके पास आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपका आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, यूनिट आएगी टीचिंग एप्टीट्यूड की। फिर इसके बाद आपका आएगा रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, रिसर्च आएगी आपके पास। एक यूनिट आपकी कम्युनिकेशन की है जो इसके अंदर आती है। एक यूनिट जो है वो आपकी पीपल इन्वायरमेंट की आएगी, पीपल इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अलावा आपके पास आता है इसमें लॉजिकल रीजनिंग का यूनिट। एक आपका आएगा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। ठीक है जी, इसके अलावा और आपके यूनिट इसमें आती हैं, तो उसमें हमें एक आपकी आती है हायर एजुकेशन। ठीक है, एक यूनिट आपकी आती है डाटा इंटरप्रिटेशन की, DI जिसे बोलते हैं। एक यूनिट आपकी आएगी रीडिंग की, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या RC, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या पैसेजेस आप जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक बताइए, समझ में आई चीजें। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, पीपल डेवलपमेंट या इन्वायरमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग,
हायर एजुकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बताओ भाई, यहाँ तक समझ आया कि नहीं? देखो ये मैं सिर्फ सिलेबस से गो थ्रू करवा रहा हूँ, बेस सिलेबस होता क्या है ना। मुझे एक बार बताओ, समझ में आई है चीजें? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऐसे मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल जो है सिलेबस क्या है हमारा। चलिए, तो आई होप सो समझ आ गया सभी को। एक बार मुझे कमेंट्स में बता देंगे कि भी सब्जेक्ट समझ आ गया। ठीक है, एक आपका कंप्यूटर का भी यूनिट है आईसीटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो 10 यूनिट आपकी पेपर 1 में आएंगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो पेपर 2 है वो हमारा सब्जेक्ट का ही रहता है। जो पेपर 2 है वो आपका सब्जेक्ट का रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों का यहाँ पे कॉमर्स सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं बात करूँगा। ठीक है, आपका जो चैनल है इस पे सिर्फ कॉमर्स के रिगार्डिंग कंटेंट होगा यूजीसी नेट में, कि पेपर 2 जिसका कॉमर्स है तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ें जो है वो रहने वाली हैं। ठीक है, तो मैं एक बार बात कर लेता हूँ पेपर 2 की यूनिट्स की, कि पेपर 2 में एज अ कॉमर्स आपके पास कौन कौन से जो है वो यूनिट आते हैं। ठीक है, तो पेपर 2 में आपके पास यूनिट आएंगी, देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहले आपका इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, यूनिट आती है आपके पास इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, पेपर 2 का। ठीक है, पेपर 2 का फर्स्ट सब्जेक्ट है। सेकंड आपके पास बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक आपका आएगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, एक आपके पास आएगा बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, एक आएगा बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अलावा आपके पास आती है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, यूनिट नंबर 6 आपके पास रहेगी। ठीक है जी, और मैं अगर यूनिट्स की बात करूं तो इसमें आपका बैंकिंग आएगा। ठीक है, बैंकिंग का यूनिट आएगा। एक आपका लीगल एस्पेक्ट, ये यूनिट आता है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, ये आपका यूनिट आता है। बिजनेस फाइनेंस का यूनिट आएगा, मैनेजमेंट और एचआरएम का यूनिट आएगा, इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स
बिजनेस फाइनेंस, बैंकिंग, लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका एक इनकम टैक्स का है, ठीक है, इनकम टैक्स एंड द वेरियस एस्पेक्ट, ये यूनिट है आपकी जो इसके अंदर आती हैं। ठीक है भाई, समझ में आई हुई चीज़ें। तो देखो आज की क्लास में सिर्फ हमें सिलेबस ही डिस्कस करना था, तो वो मैं आपको करवा ही चुका हूँ, ठीक है। एक अकाउंट्स का आपका यूनिट आ जाएगा, अकाउंट एंड ऑडिटिंग। क्लियर? तो ये एक ओवरव्यू है सिलेबस का कि यूजीसी नेट का जो पेपर होता है उसमें क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आज सिर्फ मैंने आपको सिलेबस का ओवरव्यू दिया है और थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश की है कि नेट एग्ज़ाम होता क्या है, और काफ़ी हद तक आपको ये टीचिंग में हेल्प करता है। टीचिंग प्रोफेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा जब आप एक कॉलेज लेवल पर, हायर लेवल पर टीचिंग जो है वो करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये नेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आई होप सो इस वीडियो से, इस क्लास से आपको ये सीखने को मिला होगा नेट के बारे में। और आने वाले जो चैनल पर, ठीक है, आने वाली जो वीडियोस होंगी या जो क्लासेज होंगी उसमें नेट से रिगार्डिंग और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो मैं लेकर आऊँगा, और पेपर 2 से रिलेटेड तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो डेफिनेटली चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी बच्चे नेट की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं क्लास को यहीं पर रखता हूँ, बाकी की जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट क्लास के साथ डिस्कस करेंगे, एंड प्रॉपर टाइम शेड्यूल आपका बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।